फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने कुछ नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस लाई हूँ और उनके लिए कुछ ट्रिक्स लाई हूँ। तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन दिखाऊंगी वो फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो। वैसे अगर आप ट्रिक यूज़ करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे और आपका टाइम सेव होगा। और लेकिन मैंने फॉर्मूले इसलिए बताएंगे, कभी कभी हमें फॉर्मूले लर्न रहते हैं तो अभी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला मैंने लिया है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो क्या होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन इसमें इस टाइप से आएगा कि सपोज आपको लिखा हुआ है कि 1 to 15 तक के नेचुरल नंबर का सम बताइए। जैसे आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 1 to 15 तक के, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो आप n की जगह पे 15 पुट करेंगे, फिर n+1 है तो मीन 16 पुट कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। 2 से आपने जब कैंसिल किया तो ये कितना है, 8। 15 8 का आपका आंसर कितना हो गया, 120। ये 1 से लेके 15 तक के नेचुरल नंबर का सम आ गया। ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको एक चीज़ और बोली है कि मैं आपको ट्रिक से भी करना बताऊंगी। तो ट्रिक ये है इसमें कि हमेशा इन जितने भी सवाल है नेचुरल नंबर के सम से रिलेटेड या इवन और ऑड से रिलेटेड, इसमें आप हमेशा याद रखिए कि हमारा डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। अगर इवन नंबर होगा तो आपका 2 का डिफरेंस होगा, ऑड होगा तो भी उसमें 2 का डिफरेंस होगा, और नेचुरल नंबर होंगे तो 1 का डिफरेंस होगा। और जिनमें भी डिफरेंस इक्वल होता है उसमें हमारी ये एवरेज की ट्रिक बहुत अच्छी रहती है। और एवरेज की ट्रिक सबसे ईजी होती है। कैसे ईजी होती है, जैसे कि इसमें आपको ये दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर 1 to 15, तो आपके दिमाग में आ गया कि इसका एवरेज 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से 15 तक लिखेंगे तो 8 नंबर यहाँ छूटेंगे। 8 8 2 16 आपका 8 नंबर आएगा। जैसे हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 8 आया और फिर हमने लिखा 9 10 11 12 13 14 15। तो आप देखिए यहाँ पे 7 नंबर छूटे और यहाँ पे 7 नंबर छूटे, तो बीच का नंबर कौन सा हो गया, 8। जो बीच का नंबर होता है वो हमारा एवरेज होता है। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, उनमें आप ये ट्रिक यूज करके देखिए। आपको केवल प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज इससे सबसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपके पास क्या आ गया, एवरेज 8 आ गया और टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 15। जब भी हम एवरेज का टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एडिशन आता है। ये हमारा एक मेथड है, तो एडिशन आता है। तो आपने 15 का जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 120। कायदे से देखा जाए तो हमने यही चीज यहाँ पे करी थी। 16 को जब डिवाइड किया था तो 8 आ गया था और 15 था, तो ये आंसर तो सेम आया, लेकिन ये हमारा थोड़ा इजी पड़ता है। अब क्या है, जैसे सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि है ना, आप जैसे अभी आपको 1 to 15 तक था। अब मैंने आपसे बोला कि 1 to, सपोज मैंने आपको लिख दिया 1 to कितना लिखा, 32 लिख दिया, ठीक है। 1 to 32 बोला, आपको सम बताइए। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों से आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि 1 to 10 तक के ऑड नंबर्स का मुझे वो बताइए कितना होगा सम। तो 1 to 10 तक के लिए आपने n, अब एक चीज आपको माइंड में रखना होगा कि n की वैल्यू 10 नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के बीच में 5 ऑड नंबर रहते हैं और 5 आपके इवन नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से 10 है तो हमने लिखना स्टार्ट किया 1 3 5 7 9, तो हमें कितने मिले, 5 ऑड नंबर मिले। तो अब हमें 5 लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 10 रख दिया तो आपका गलत। अगर वो ये बोलते हैं कि टोटल स्टार्टिंग से 10 ऑड नंबर का बताइए, तब आप n की वैल्यू 10 रखेंगे। लेकिन यदि आपसे उन्होंने बोला गया है कि 1 to 10 फर्स्ट 10 बोले गए हैं तो आप 10 रखिए, लेकिन 1 to 10 तक के ऑड नंबर का बताइए तो आपके वो 5 कहलाएंगे। तो 5 कहलाएंगे तो अब आपका क्या है, आप फॉर्मूला n² है, तो n² है तो मतलब 5 into 5 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। अब मैं इसको आपको ट्रिक से करना बताती हूँ। ट्रिक से ये है कि जैसे आपने 5 आपके ऑड नंबर है तो आपको एक आइडिया हो गया डिवाइड करके कि बीच का नंबर कौन सा आएगा। आपको बीच का नंबर कौन सा है मालूम है, 5 है, तो 5 हो गया। और ये 5 जो बीच का नंबर होता है वो हमेशा एवरेज होता है, तो आपने एवरेज को बीच में लिखा और टोटल ये कितने नंबर है, 5। आपने 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 25। तो यदि आप फॉर्मूले से करते हैं तो भी आपका आंसर 25 आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है
तो आप अपने दिमाग में इतना याद रखिए कि एवरेज, एवरेज आप लिख के उसको नंबर ऑफ जितने भी आपके नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे नंबर कितने थे आपके 5 थे, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आंसर आ गया। सेम केस आप इसमें गए, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो 1 to 10 के बीच में इवन नंबर कितने हैं, वो भी 5 है। कौन कौन से इवन नंबर होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें बीच का नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 एवरेज लिखेंगे। और कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ गया, 30। लेकिन यदि इसको हम फॉर्मूले से करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो n की जगह पे आप 5 लिखेंगे और 5 + 1 कितना हो गया, 6, आंसर कितना आ गया, 30। तो 30 यहाँ पे आया था, 30 यहाँ पे आया। बस इसमें एक का अंतर रहता है, यहाँ जब ऑड नंबर करते हैं तो इसकी वैल्यू में n² रहता है, और लेकिन जब हम इवन नंबर सॉल्व करते हैं तो हमारा n+1 रहता है, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, ये आपका हो गया इसका ऑड नंबर का सम, और ये हो गया आपका इवन नंबर का। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यदि अगर आपसे इन क्वेश्चंस में एवरेज पूछा जाता है, सपोज आपसे पूछा गया कि एवरेज बताइए, सम मत बताइए, एवरेज, तो यहाँ तो आपके लिए बहुत अच्छा था, एवरेज पूछा गया, आप मल्टीप्लाई मत करो, 5 आंसर आ गया। आपसे एवरेज पूछा गया, आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। आपसे एवरेज पूछा गया, आपका आंसर 8 आ गया। तो एवरेज तो आपको निकालना आ ही गया है। तो लेकिन यदि आपको फॉर्मूले से निकालना है तो आप क्या करिए, एक एक n को हटा दीजिए। यदि आपने इसमें से n रिमूव कर दिया तो n+1/2 ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, एवरेज का। ऐसे ही इस फॉर्मूले में से आपने एक n हटा दिया तो आपका n क्या हो गया, एवरेज का फॉर्मूला हो गया। इसमें से आपने एक n हटा दिया तो n+1 क्या हो गया, आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया। तो जो आपके सम के फॉर्मूले हैं उसमें से यदि आप एक n को हटा देते हैं तो वो फॉर्मूला आपका किसका बन जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो केवल आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, उसी से आप सम निकाल सकते हैं, उसी से आप एवरेज निकाल सकते हैं। और ये जो ट्रिक बता रही हूँ, इस ट्रिक से भी आप एवरेज और सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n²। n² से मतलब है कि जैसे कि आपके लिखे हुए हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश, उन्होंने बोल दिया 8 का स्क्वायर। अब आपके पास ये नेचुरल नंबर 8 तक है। देखो, आपको इसको लैंग्वेज में भी आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम के रूप में, और आपको नॉर्मली बोल इस तरह से भी आ सकता है कि लिख के दे दें, आपको कॉमास में पुट करके इस तरह से लिख कर मेंशन कर दें, और ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके बीच में प्लस का साइन लगा के ऐसे आपको दे दें और आपसे पूछा जाए कि बताइए वैल्यू क्या है। आपको दोनों तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो सेम बात है, ये भी वही, ये नेचुरल नंबर दिख रहे हैं हमें, और नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला था n+1 और 2n+1/6। तो आपने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी, 8 रखी, फिर 8+1 किया 9 हो गया, और यहाँ पे 2n+1, तो 8 2 जा 16 + 1 कितना हो गया, 17, और अपॉन क्या कर दिया आपने, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 17। अब आप देखिए, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई थी कि जब भी आपके 10th प्लेस पे 1 1 मेंशन हो तो आप मल्टीप्लाई में ट्रिक यूज करिए, उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो 2 7 जा 14 का 4 मेंशन किया, 12 में 7 प्लस किए 19 और 1 कैरी, ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमें टेबल भी लर्न नहीं होते हैं तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं उनको हम क्वेश्चन के बीच में यूज करेंगे। केवल वो हमें रखना नहीं है कॉपी में नोट्स बना के, उन्हें प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और यदि इसी सवाल में सम की जगह वो एवरेज पूछ लेते हमसे, क्या पूछ लेते, एवरेज, तो हमारा एक n हट जाता और हमारा फॉर्मूला बन जाता n+1 2n+1/6। तो आप याद रखिए कि हर फॉर्मूले में यदि आप एक n को रिमूव कर देंगे तो वो आपका फॉर्मूला एवरेज का बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। ये हमारी बात थी स्क्वायर की, अब बात आई क्यूब की। क्यूब में आपको क्या करना है कि इन्होंने बोला है कि n³, तो इसमें भी यही है कि सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे 1³ + 2³ + 3³ और डैश 6³। अब उन्होंने इसका सम पूछा, तो आपका जो ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का, वही फॉर्मूला ये होता है।
तो आपने n की वैल्यू क्या रखी 6 प्लस 1 7 और अपॉन क्या हो गया 2 और होल स्क्वायर। फिर आपने इसको कैंसिल किया 2 1 जा 2 2 3 जा 6 7। अब इनका स्क्वायर किया तो 3 7 जा 21 हो गए। 21 का कितना स्क्वायर आ गया, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ये आपका आंसर आ गया। अब क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी, इसी सवाल में इसी क्वेश्चन में उन्होंने आपसे ये बोला कि आप इनका एवरेज बताइए। तो एवरेज में आपको n होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपको दोनों n नहीं हटाने, आपको केवल एक n रिमूव करना। ये जितने भी फॉर्मूले हैं सम वाले, सब में जब आप औसत निकालेंगे, एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता रही हूँ कि एवरेज को हिंदी में औसत बोलते। यदि आपसे औसत निकालने को बोला जाता है तो यहाँ से आप 2n रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक n बाहर आ जाएगा और n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये नया फॉर्मूला बनेगा। ये आपका नया फॉर्मूला एवरेज का बनेगा। वो एवरेज का, जैसे इन सब में एक एक n को हटा दिया था ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी होल स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो इसलिए एक n हटेगा और एक n रह जाएगा। ये आपका न्यू फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं। ये जो 3 लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसे प्राइम, एक वीडियो में मैंने बताया भी गया था और कहा था आप लोगों से कि 1 to 100 तक के कोशिश करिए कि आप प्राइम नंबर घर में लिख लीजिए और एक काम ये करिए, उसकी एक टेबल बनाइए। सबसे पहले देखिए कितने प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर देखने के बाद 1 से 10 तक का सम निकाल के रखिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। फिर आपका 11 से लेके 20 तक का, फिर 30 से लेके, ऐसे करके पूरी एक टेबल रेडी करिए, उनके सबके सम लिखिए और ये देख लीजिए कि कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं। क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है 1 to 50 तक के प्राइम नंबर्स बताइए कितने होते हैं, हाउ मैनी आ जाता है और कभी कभी सम आ जाता है। तो हाउ मैनी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सम आता है तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीजें अगर आप पहले ही करके रख लेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। अब मैंने आपको फिर भी एक टिप्स दिया है कि 1 to 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन है। आपको माइंड में होना चाहिए कि 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 to 100 तक के बीच में आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसके बाद मैंने 2 इंपॉर्टेंट टिप्स और बताइए। n³ माइनस n, ये एक ऐसी सीरीज है, पेपर में इससे रिलेटेड आपकी रीजनिंग में एक सीरीज आती है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। ये हमेशा याद रखना। जैसे किस टाइप से, सपोज आपने n को ले लिया 5 ले लिया, तो आपने इसमें क्या लिखा हुआ है 5³ माइनस आपका क्या हो गया, जैसे आपने 5³ किया माइनस 5 किया, तो 5³ कितना होता है आपका 125 और माइनस 5 किया तो कितना आ गया 120 आ गया। तो ये हमारी एक सीरीज बनती जाती है। और ये आपको दिमाग में रखना कि कभी कभी क्या करते हैं, इस टाइप में बड़ी सी संख्या लिख देते हैं और उसके बाद बोलते हैं इस डिविजिबल बाय, तो ऑप्शन दिया रहता है 6 9 8 4। तो आप अपने माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट रखिए, कभी भी इस टाइप की कोई सीरीज आए, जैसे आपको सीरीज बना के दे देंगे 2³ माइनस 2, 3³ माइनस 3, 4³ माइनस 4 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, और ऑप्शन में दिया हुआ है 4 6 8 9। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप की कोई भी सीरीज आए तो उसका आंसर 6 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, ये भी टिप्स है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, जब भी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार, जैसे कोई भी काउंटिंग चलती है, जैसे कि 2 3 4 5 6, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो इसमें से आपने कोई से भी 3 चूज कर लिए, सपोज आपने ये 3 चूज किए तो ये 6 से डिविजिबल होंगे। सपोज इसके बाद आपने 7 8 9 चूज कर लिए तो ये भी 6 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक 9 आ गया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसके क्या लिखा है 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जब आप करोगे और इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 से किया 4 जा, तो आपका ये पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये हमेशा होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट टिप्स बोला है कि कभी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर उन्होंने आपको दे दिया और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इज डिविजिबल बाय, तो आप मान के चलो इसका आंसर 6 ही आएगा। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और सिर्फ आपके 1 से 2 सेकंड में सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चन आप मान के रखिए जो टाइम लेते ही हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम आई है प्रॉफिट एंड लॉस की, या आपका CISI चैप्टर से रिलेटेड आया है, DI से रिलेटेड आया है, तो वो क्वेश्चन तो टाइम लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चंस में आप टाइम बचा सकते हैं उनमें आपको बचाना ही है टाइम। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 8 इवन नंबर दिया हुआ है। अब जैसे इवन नंबर ऑड नंबर की कभी भी बात आए तो इसमें आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आप इसका एवरेज निकालिए। मैंने आपको बोला है कि एवरेज से सॉल्व करिए, तो आपने क्या किया, इसको 8 से डिवाइड दे दिया, क्योंकि 8 इवन नंबर है। तो जब आपने इसको 8 से डिवाइड दिया, 344 को जब आपने 8 से डिवाइड किया तो 8 से जा रहा है कि नहीं, देखिए 8 1 जा 8, 8 से यहाँ डिवाइड किया, 8 4 जा आपका 8 4 जा 32 और 2 इधर चले गए, तो 8 3 से 24, 43 आ गया। तो 43 इसका क्या आया है, एवरेज आया है। तो 43 एवरेज को आप बीच में लिखेंगे, और इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए, तो हम इस तरफ चलेंगे। इवन कितने नंबर है, 8, 4 लाइन इधर आएंगी, 4 लाइन आपकी इधर आएंगी, 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर में 43 आप बीच में लिख दो। 43 काउंटेबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर का क्वेश्चन है और ये ऑड है तो ये काउंटेबल नहीं है, और 8 है तो आपके 4 इस तरफ आएंगे और 4 इस तरफ आएंगे। और आपसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो आप स्मॉलेस्ट साइड ही पे ही जाइए, इवन साइड ग्रेटेस्ट साइड पे आइए ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करिए। आपने एवरेज लिखा और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, 42, 40, 38 और 36, तो आपका आंसर क्या हो गया, 36। और यदि आपसे पूछा जाता है कि बिगेस्ट नंबर बताइए, तो आप इधर 40, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, 44, 46, 48, 50, आपका आंसर होता है 50। ये बस एक लाइन में सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है एवरेज ऑफ 10 ऑड नंबर 8। अब इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 8 दे दिया ऑड नंबर और बिगेस्ट नंबर बताना है। तो आपने क्या किया, 5 लाइनें यहाँ खींची, ऑड है ना 5 खींच दी, 8 को बीच में लिखा, 8 काउंटेबल नहीं है, और 5 आपने इधर खींची, और आपसे बोला बिगेस्ट नंबर बताइए, तो इधर जाएंगे 9, 11, 13, 15, 17, आंसर क्या हो गया 17। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसमें बोला एवरेज ऑफ 5 इवन नंबर 16, इवन नंबर का कितना दिया 16, तो आपने 16 लिखा और 5 है और 16 इवन है, तो इवन बीच में लिखे रहने दीजिए, 2 नंबर इधर आ जाएंगे, 2 नंबर इधर आएंगे, क्योंकि 5 बोला है, एक नंबर आपका ये हो चुका है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो 16 के इधर गए 14 और यहाँ पे गए 12 आपका आंसर हो गया। एवरेज जब भी दिया हुआ है आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एवरेज को आप बीच में पुट करिए। स्मॉलेस्ट पूछा था स्मॉलेस्ट साइड में चाहिए, और आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट साइड में चाहिए। अब लिया सम ऑफ 7 ऑड नंबर, इसमें सम दिया है तो इसको सबसे पहले आप एवरेज निकाल लीजिए, कितना है 357। 357 को आपने 7 से डिवाइड दिया, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 51 आ गया, तो 51 इसका एवरेज हो गया। आप 51 को लिखेंगे और 7, 3 आप इधर छोड़िए, 3 आप इधर, क्योंकि 51 ऑड नंबर है तो ये काउंटेबल है, तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और बिगेस्ट नंबर बोला हुआ है तो बिगेस्ट नंबर इधर आएगा 53, 55, 57, 57 आपका इसका आंसर हो गया। तो ये आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं और नेचुरल नंबर से संबंधित क्वेश्चंस कराए हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।